नारायण साकार हरि के धाम पर लगे नलों का गहरा रहस्य, एक दिव्य लीला की सच्ची घटना। प्यारी दुलारी साथ संगत, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो नारायण साकार हरि के जीवन। सुनने वाले को लगता है जैसे वे खुद उस समय में पहुंच गए हों। मैं इसे विस्तार से बताऊंगा। ये कहानी उस समय की है जब नारायण साकार हरि, जिन्हें भूले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, मात्र 12 वर्ष के बालक थे। बचपन से ही वे असाधारण थे। गांव के बच्चे उनके साथ खेलते, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो साधारण बच्चों से अलग थी। वे हमेशा शांत, करुणामय और प्रकृति से जुड़े रहते। गांव के लोग बताते हैं कि वे अक्सर नदी किनारे या जंगलों में घूमते और जानवर भी उनके पास आकर शांत हो जाते। लेकिन इस घटना ने उनकी दिव्यता को सबके सामने प्रकट कर दिया। एक गर्मियों की दोपहर थी। सूरज आकाश में चमक रहा था और बहादुर नगरी गांव की पगडंडियां धूल से भरी हुई थीं। नारायण साकार हरि अपने 4-5 बाल सखाओं के साथ खेल रहे थे। उनकी आवाज में एक गहराई थी जो बच्चों को आकर्षित करती थी। वे खेलते खेलते गांव के उस हिस्से में पहुंच गए जहां एक नाला बहता था, भरा हुआ। गांव वाले इसे काला नाला कहते थे और रास्ता बदल कर निकलते थे। बच्चे भी डरते थे, लेकिन उस दिन खेल की मस्ती में वे नाले के किनारे तक आ गए। अचानक नियति ने अपना खेल खेला। नारायण साकार हरि एक पत्थर पर पैर रखते हुए फिसल गए और वे सीधे उस गहरे कीचड़ युक्त नाले में जा गिरे। उनका छोटा सा शरीर पूरी तरह से कीचड़ में डूब गया। उनके सफेद वस्त्र, जो हमेशा साफ सुथरे रहते थे, अब काले कीचड़ से लिपट चुके थे। सखा घबरा गए और तभी वो चमत्कार हुआ जो इतिहास बदलने वाला था। जैसे ही नारायण साकार हरि का दिव्य शरीर उस नाले की सतह से छुआ, प्रकृति ने अपना रूप बदल लिया। पहले तो एक हल्की कंपन हुई, जैसे धरती के भीतर से कोई ऊर्जा जाग रही हो। फिर एक जोरदार गड़गड़ाहट, जैसे कोई प्राचीन स्रोत फूट रहा हो। सखाओं की आंखों के सामने उस गंदे नाले के बीचों बीच से शुद्ध शीतल जल की एक प्रचंड धारा फूट पड़ी। पानी इतनी तेजी से निकला कि कीचड़ को बहा कर ले गया। देखते ही देखते वो काला और मैला पानी दूध जैसे सफेद और पारदर्शी जल में बदल गया। जल इतना निर्मल था कि उसमें आसपास के पेड़ों की परछाई साफ दिखाई दे रही थी। उस धारा ने नारायण साकार हरि के अंगों पर लगी कीचड़ की हर बूंद को ऐसे साफ कर दिया जैसे वहां कभी गंदगी थी ही नहीं। उनके वस्त्र फिर से चमकने लगे और उनका चेहरा शांत और मुस्कुराता हुआ था। सखा स्तब्ध रह गए। नारायण साकार हरि धीरे से उठे और बोले, ये गंगा मां का आशीर्वाद है सखा, प्रभु की लीला में सब संभव है। वाकई वो कोई साधारण जल नहीं था। गांव वाले जो दौड़कर आए, उन्होंने देखा कि नाला अब एक पवित्र धारा में बदल चुका था। दुर्गंध की जगह अब सुगंध फैल रही थी और पानी इतना मीठा था कि पीने से मन शांत हो जाता। भक्तों का मानना है कि ये साक्षात गंगा मां थीं जो अपने प्रभु के चरण पखार